अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MGT 101 का हमारे पास टॉपिक 122 स्टार्ट होता है। तो जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट एलिमेंट्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मटेरियल और एक लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, मटेरियल का मतलब है हमारी जो मटेरियल पे कॉस्ट आ रही है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी। लेबर जो हम उस पर लेबर लगा रहे हैं, ठीक है, जो मतलब एम्प्लॉयज़ लगा रहे हैं काम करने के लिए, उनकी जो कॉस्ट होगी वो लेबर कॉस्ट में आएगी। और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट क्या होती है? जो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में हम इनको ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट है हमारे पास तो ऑब्वियसली उसके हमने कुछ पढ़े एलिमेंट्स पढ़े, तो अब हमारे पास इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं कॉस्ट की। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होंगी कि मटेरियल कॉस्ट है वो हमारी क्या हो सकती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट कॉस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट में आएगी। ठीक है, इक्वल किसके होगा? डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट के। और जो हमारे पास लेबर कॉस्ट होगी वो भी डायरेक्ट लेबर भी हम लगा सकते हैं, और इनडायरेक्ट जो लेबर लग रहे हैं वो भी हमारे पास जो आएगी कॉस्ट, वो किसकी इक्वल होगी? लेबर कॉस्ट के। और दूसरी हम और कॉस्ट मतलब इंक्लूड कर लेते हैं, लेबर के अलावा फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड कर लेते हैं या कुछ और इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कुछ भी और कॉस्ट जो आ से जाती है, जैसे पेंट हम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अदर डायरेक्ट कॉस्ट या फिर टैक्स वगैरह जो आएंगे वो भी इसी में आएंगे। ठीक है, और अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट हमारे पास कॉस्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसी को हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है या कोई दूसरी वगैरह कॉस्ट है, तो उसमें हमारे पास क्या क्या आएंगी करेक्टरिस्टिक्स? एक हमारी डायरेक्ट होगी और एक इनडायरेक्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये आपके पास फार्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के, मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाई है उसके ऊपर आपकी कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, जो टोटल आप प्रोडक्शन बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी चीज़ें, उसके ऊपर आपकी टोटल कितनी कॉस्ट आई है, वो किसके इक्वल होगी? हमारे पास प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, प्राइम कॉस्ट हमारी वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी जो हमारी प्रोडक्ट पे आई होगी। ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी? इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन तीनों को, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगी। और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगी? जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगी ना, हम उन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास है कॉस्ट और एक्सपेंस में डिफरेंस। ठीक है, कॉस्ट और एक्सपेंस में हमारे पास डिफरेंस है, लेकिन क्या है? ठीक है, हम डिफरेंस को इधर देख लेते हैं कि कॉस्ट हमारे पास क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जो हमारा मटेरियल क्यों क्या है? डायरेक्ट कंज्यूम करता है। ठीक है, डायरेक्ट लेता है, जो उस पर डायरेक्ट कॉस्ट लगती है वो हमारी कॉस्ट होती है। जैसे डायरेक्ट लेबर लगा रहे हैं हम, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, बस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे कॉस्ट आ रही है, जो बनाने में कॉस्ट आ रही है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी क्या है? कॉस्ट है। ठीक है, अब जो कॉस्ट है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या होती है? इनकोर्ड होती है, इनक्योर्ड। ठीक है, तो इनक्योर्ड अब हमारे पास क्या होता है? जो हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो हम खर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंस अब हमारे पास क्या आता है? जो कॉस्ट हमारी एक्सपायर हो जाती है, हम कहते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात एक नोट करने वाली है कि कॉस्ट हमारी क्या होगी? जो इनक्योर्ड होगी, लेकिन जो कॉस्ट जब एक्सपायर हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सपेंस है। सेकेंड पॉइंट में भी इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, द कॉस्ट दैट इज़ इनक्योर्ड। ठीक है, अब वो कॉस्ट जो सिर्फ इनक्योर्ड भी है, ठीक है, और साथ साथ एक्सपायर्ड भी है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अगर जस्ट कॉस्ट इनक्योर्ड होगी तो वो हमारी कॉस्ट होगी, अगर एक्सपायर्ड भी होगी तो वो हमारा एक्सपेंस में आ जाएगी। ठीक है, एक्सपेंस में हमारा वही आता है ना चीज़ें जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एसेट होती है, तो जब कॉस्ट शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एसेट रही फिर एक्सपेंस बन गई। क्लियर? नेक्स्ट हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं MCQs के लिए। ठीक है, और इनको कॉन्सेप्ट के लिए मेमोराइज करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। ठीक है, हम क्या करते हैं? जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, जितनी भी हमने मैन्युफैक्चरिंग जब गुड्स की उस पर जो भी कॉस्ट आई उसको हम क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे किसके अकाउंट में? फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री के अकाउंट में। ठीक है, मतलब जो हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं उनमें हम क्या कर देंगे? उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके अकाउंट में लिख देंगे। लेकिन जब तक हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करते तो वो हमारे पास क्या रहेगी? वो कॉस्ट हमारी क्या रहेगी? एज अ कॉस्ट ही रहेगी। ठीक है,
जब हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे फिर वो हमारा क्या बन जाएगी, एक्सपेंस बन जाएगी। लेकिन जब तक वो कॉस्ट उसमें मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट में रहेगी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारी क्या है, कॉस्ट। द सूनर दीज फिनिश्ड गुड्स आर सोल्ड, ठीक है, जब जितनी जल्दी हमारी जो फिनिश्ड गुड्स हैं ये सोल्ड हो जाएंगी, दीज बिकम एक्सपेंस, ठीक है। अब जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, एक्सपेंस बन जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या की, वो जो हमारी फिनिश्ड गुड्स थी हमारी कंपनी में थी, हमने उनको सेल कर दिया, ठीक है। जब हम उन्हें सेल कर देंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो हमारी एक्सपेंस बन जाएगी। एंड द अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स आर एसेट, और जो हमने अभी तक गुड्स सेल नहीं की, ठीक है, वो हमारे क्या है, वो हमारे एसेट्स हैं। अभी तक वो हमारे एसेट्स हैं, लेकिन जब हम उन्हें भी सेल कर देंगे तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, एक्सपेंस बन जाएंगे। क्लियर? दिस इज बिकॉज द इक्विटी obtains economic benefits upon expiry of the cost, ठीक है। इसकी अब वजह क्या है, इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंटिटी होती है हमारे पास उसको क्या है, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। जाहिर बात है जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स, तो हमें क्या हो रहा है, कैश मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कैश मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है हमारी एंटिटी को अपॉन एक्सपायरी ऑफ गुड्स। जब हमारे पास जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, ठीक है, जब वो हम सेल करते हैं तो उनकी एक्सपायरी पे, मतलब जब वो एक्सपायर होती है, एक्सपायर यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट ही एक्सपायर होगी, यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि जब वो हमारी तरफ से एक्सपायर हो जाएंगी, मतलब हम उनको सेल कर देंगे, ठीक है। तब जब हम उनको सेल करेंगे तो वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, हमें उनसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इस वजह से हमारे पास ये क्या होंगी, ये हमारा एक्सपेंस बन जाएंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, बाय सेलिंग दोज टू द कस्टमर्स, ऑब्वियसली उनको हमने कस्टमर्स को ही सेल करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट्स वाई एनी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कोई भी कंपोनेंट हम कहते हैं कि वो एक्सपेंस नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह देते कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं भाई वो एक्सपेंस होंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंस सिर्फ वही कंपोनेंट होगा जो क्या होगा, जिसकी कॉस्ट एक्सपायर हो जाएगी, जो एक्सपायर हो जाएगा। अब वो क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज एक्सपेंस। एक्सपेंस कब होगा, जब तक हमारे पास कॉस्ट है वो एक्सपायर नहीं होगी, और जब तक वो एक्सपायर नहीं होती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जब तक हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते, फिनिश्ड गुड्स को सेल नहीं करते, तब तक वो हमारी क्या रहती है, कॉस्ट। जब हम उसको सेल कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सपेंस, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। बैकग्राउंड वाइज के लिए सॉरी, क्योंकि आपके मॉड्यूल जल्दी क्लियर करने हैं, इसलिए बैकग्राउंड वॉइस तो आएगी, ठीक है, मतलब हर टाइम खामोशी नहीं मिलती, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।